आपने देखा होगा तो बातचीत जो चैप्टर है सबसे फर्स्ट वाला बातचीत चैप्टर, ये बच्चों इसके बारे में हम पढ़े होंगे कि इस ये जो पार्ट है ये बच्चों कोई कहानी है या कोई निबंध है, क्या है, लिखेंगे सबसे स्पीड में। बातचीत चैप्टर क्या है गुरुजी? बातचीत चैप्टर नंबर 1 सबको पता है कि यह एक निबंध है बच्चों। बातचीत चैप्टर एक निबंध है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि बातचीत जो चैप्टर है इस पार्ट के लेखक कौन है, बताओ। बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है बच्चों? गुरुजी बातचीत चैप्टर के ना लेखक पता है आपको? तो बातचीत करते समय ना व्यक्ति हमेशा, मेरे गांव में एक व्यक्ति है ना, वो बात करते करते कहता है भट भट भट, है ना, कोई बात में गुस्सा होकर भट भट करता है। तो बच्चों बौसे बातचीत और बौसे बालकृष्ण भट्ट, तो याद रखना है इसके जो लेखक होंगे उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट बच्चों, है ना। बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक या निबंधकार कह सकते हैं। निबंध है तो इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी होंगे। आइए पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट टाइम बच्चों की बालकृष्ण भट्ट जो है इनका जन्म कब हुआ था, याद रखना 23 जून 1844 में। किसी भी हाल में याद कर लो फटाफट से। बच्चों निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। भाई 44 में जन्म हुआ 14 में मृत्यु, 44 में जन्म हुआ 14 में मृत्यु, 44 में जन्म 14 में मृत्यु। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, याद हो गया। मम्मी का नाम पार्वती देवी, पापा का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। मम्मी पार्वती देवी, पापा बेनी प्रसाद भट्ट। कहते हैं पिता एक व्यापारी थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे, कहना एक व्यापारी थे। माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन को रुचि एवं लालसा जगाई। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के अंदर बच्चों पढ़ने की जिज्ञासा किसने जगाई। ऑप्शन ए उनके पापा ने, ऑप्शन बी उनके भाई ने, ऑप्शन सी उनकी माता ने, ऑप्शन डी उनकी पत्नी ने। प्लीज बताओ कि बालकृष्ण भट्ट के अंदर बच्चों पढ़ने की जिज्ञासा किसने जगाई। गुरुजी पढ़ने की जिज्ञासा ना उनके मम्मी ने जगाई, मम्मी ने। ठीक है ना। चलो तो मेरे विद्यार्थी जी, अगर आपको लगता है कि पहले पेज से आप कोई भी क्वेश्चन बता सकते हो तो प्लीज 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 एक बार दिल बनाकर भेजना। गुरुजी पूछ लो पूछ लो पूछ लो। अच्छा मैं पूछता हूँ, आ जाओ। बताओ बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। अगर आपसे पूछा जाए तो गुरुजी हम तो याद कर लिए 1844। अरे भाई बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई बताओ। सर जी हमने तो याद कर लिया 1914। अच्छा ये बताओ कि जन्म कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ। गुरुजी हमने तो याद कर लिया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, इलाहाबाद यूपी बच्चों, उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताओ बालकृष्ण भट्ट की माता कौन थी। सर जी माता हमने याद कर लिया पार्वती देवी। अच्छा पार्वती देवी, है ना। पिताजी का नाम बताओ, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी कौन थे। सर थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था बच्चों? बेनी प्रसाद भट्ट, है ना, बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। बच्चों उनके पापा जी कौन सा काम करते थे। पिता का व्यापार कौन, पिता का काम क्या था, वो एक व्यापारी थे। ये बताओ कि उनके अंदर पढ़ने की, अध्ययन की जिज्ञासा किसने जगाई। तो अध्ययन की जिज्ञासा बच्चों, अध्ययन की जिज्ञासा उनके अंदर किसने जगाई। गुरुजी पढ़ने की जो जिज्ञासा है वो उनकी मम्मी जी ने। तो ऐसे बच्चों याद होता है, जब हम पढ़ते हैं एक चीजों को तो एक बार दो बार पढ़ने से चीजें याद हो जाती हैं। बढ़ जाए आगे, बोलो यस लिखकर भेजो फटाफट। गुरुजी पहला पेज तो याद कर लिए हम लोग। और बच्चों याद करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। चलो बहुत सुंदर। एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दो। 5000 विद्यार्थी जी पढ़ रहे हैं तो सेशन को लाइक भी 5000 बच्चे जी करेंगे। सब लोग सेशन को लाइक कर दो फटाफट से। यस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा पेज कह रहा है, दूसरा पेज कह रहा है बच्चों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट स्टार्टिंग में कौन से विषय को पढ़ रहे थे, कहना संस्कृत को। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रांस की परीक्षा दी थी। बच्चों एंट्रांस एग्जाम होता है ना, जैसे हम ITI के लिए एंट्रांस देते हैं, पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रांस देते हैं, है ना। हम लोग बच्चों डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम देते हैं एंट्रांस का। तो पूछा जाएगा कि 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रांस की एग्जाम दी। तो पहला एंट्रांस एग्जाम बच्चों बालकृष्ण भट्ट ने कब दिया था, कहना 1867 में। वृत्ति बच्चों यानी इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। 1869 से लेकर के
1875 यानी कि टोटल 6 साल तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया, यानी कि टीचर रहे। बच्चों मैं अगर पूछूं आपसे कि प्रयाग के मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट कब से कब तक टीचर रहे थे, कब से कब तक इन्होंने अध्यापन किया था, अध्यापन मतलब टीचिंग किया था, कहना गुरुजी 1867 से 1875 तक ये है ना वहां पर एक टीचर के रूप में रहे थे। कहां पर बताओ, तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। सर प्रयाग मतलब क्या है, प्रयागराज का नाम सुना होगा, इस इलाहाबाद जो है ना इसका पहले नाम क्या था सर जी, इसका पहले नाम प्रयागराज था सर जी, इलाहाबाद है ना, या माफ कीजिए बच्चों इसका नाम है ना इलाहाबाद, दोनों एक ही जगह है ना, यस नाम में चेंजेस है। कहते हैं फिर लिखा है बच्चों कि 1885 में यानी 75 के बाद 10 साल बाद प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया, यानी बच्चों संस्कृत विषय से पढ़ाई भी किए और सोचो बच्चों संस्कृत